रात के 8 बजने वाले थे। श्रीयंत सड़क की भीड़ से उलझा हुआ कार ड्राइवर करता हुआ ऑफिस से घर जा रहा था, पर दिमाग में विचारों का घमाना व दिल में भावनाओं की उठापटक जारी थी। ऑफिस में रीनी का फोन आया था कि कियान की तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर चाहते हुए भी वह जल्दी नहीं निकल पाया था। बॉस ने 6 बजे मीटिंग रख ली थी। अति व्यस्त नौकरी और घर गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर बिताते बिताते कभी कभी उसका हृदय अत्यधिक क्षीण हो जाता था। कार पार्किंग में लगाकर अपने फ्लैट पर पहुंचकर उसने घंटी बजा दी। रीनी जैसे तैयार ही बैठी थी, दरवाजा खोलते ही शुरू हो गई। अब आ रहे हैं, बच्चे की भी चिंता नहीं है तुम्हें? हर्ष में बस नौकरी नौकरी, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगे इस नौकरी का? घर आकर उसको पानी भी नहीं पूछा था। दिन भर क्लांत तन मन रीने के उलझने से उबग बढ़ने का बेचैन हुआ। दिल कर रहा था कपड़े बदलकर एसी और पंखा चलाकर बिस्तर पर लेट जाऊं, पर किरियान को डॉक्टर को दिखाना जरूरी था। उसने किरियान का माथा छुआ, बुखार से तप रहा था। चलो जल्दी चलो। वह बिना रीनी की बात का जवाब दिए बाहर निकल गया। डॉक्टर के पास से वापस आए तो दिल और खीन हो गया। 5 वर्षीय कियान की वायरल हो गया था, मतलब कि अगले कुछ दिन व्यस्त से भी व्यस्तम निकलने वाले थे। रीनी, तुम ड्राइविंग क्यों नहीं सीखती? कार नहीं तो स्कूटर ही सीख लो, कई मुश्किलें आसानी से हो जाएंगी एक दिन। श्रीयंत रीनी का मूड अच्छा देखकर बोला था, घर गृहस्थी व बच्चा संभालो या फिर किस समय जाऊं सीखने, तुम्हें बताओ। सीखने की इच्छा रखने वालों को पूछना नहीं पड़ता, वो समय निकाल ही लेते हैं। श्रीयंत बनाकर बोला, तुम तो बस हवा में बातें करते हो, मुझे नहीं सीखना। और सीखने की जरूरत भी क्या है? जरूरत तो बहुत है। छोटे छोटे कामों के लिए मेरा मूड देखती हो। आजकल महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर? मैं पैसे नहीं कमाती इसलिए कह रहे हो? अच्छी खासी डिग्री है मेरे पास, चाहूँ तो मैं भी काम कर सकती हूँ, पर तुम ही नहीं चाहते। रीनी उसकी बात समझे बिना बातचीत का रुख मोड़ते हुए बोली। श्रीयंत का दिल किया फट पड़े। एक स्कूटी कार सीखने के लिए समय नहीं है, घर बाहर के काम हो नहीं पाते, नौकरी करवाना क्या आसान है? पर श्रीयंत स्वयं को शांत रखकर बोला, यह मैंने कब कहा? आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं होता। स्कूटी या कार ड्राइविंग आने से बाहर के सभी काम तुम खुद कर सकोगी। इन बातों में आत्मनिर्भर होना आज की गृहिणी के लिए कितना आवश्यक है। एक पति को कितनी मदद मिलती है इससे। आजकल तो माता पिता की शादी से पहले यह सब सिखा देते हैं लड़कियों को। मेरे पिता ने अच्छा खासा दहेज दिया था, कार ड्राइविंग नहीं सिखाई तो क्या कार तो दी थी। रीनी चिढ़क कर बोली, उफ, तुम्हारे पिता और तुम्हारा दहेज मांगा किसने था? आजकल इस दहेज की जरूरत ही नहीं होती। जरूरत है तो लड़कियों के जमाने के अनुसार अंदर बाहर के कामों के लिए परफेक्ट बनाना, कोरी डिग्री लेना नहीं। तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, सीखना भी नहीं चाहती, इसलिए बाहर के छोटे से छोटे कामों के लिए मुझ पर निर्भर रहती हो। अस्पताल से घर आते ड्राइविंग करते हुए श्रीयंत यही सब सोच रहा था। अगर आज रीनी खुद ही समय के किरियान को डॉक्टर को दिखा लाती तो न उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती, न ही उसे ऑफिस से घर आकर इस कदर परेशान होना पड़ता। पर रीनी जैसी लाड प्यार में पली लड़कियों की बात ही अलग है। नाजुक इतनी कि गृहस्थी भी ठीक से नहीं संभाल पाती, नक्सड़ी इतनी कि रिश्तेदारों या सास ससुर को भी पास फटकने नहीं देती, और शान बान इतनी कि घर बाहर के काम करने में नानी याद आती है। डिग्री भी इन लायक नहीं कि इतना काम कर सके, कोई बहुत अधिक आर्थिक मदद मिल जाए। घर पहुंचकर दिन भर का थका माड़ा श्रीयंत कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। रीनी किरियान के साथ थी, पर श्रीयंत के दिमाग में अभी भी विचारों का टहलना लगातार जारी था। 6 साल हो गए थे उसके विवाह को। जब उसके विवाह की बात चली थी तो पत्नी के रूप में उसने एक शिक्षित गृहिणी की ही कामना की थी, यही सोचकर कि घर व बच्चे संभालना भी एक
पूर्णकालिक काम यानी फुल टाइम जॉब की है। उसकी पत्नी घर संभालेगी तो वह उसे पूरा तवज्जो व सम्मान देगा, जो उसने अभी तक किसी गृहिणी को मिलने नहीं देखा था। पर इन 6 सालों में उब सा हो गया था अपने वैवाहिक जीवन से। नौकरी में भले ही बहुत व्यस्तता थी, पर वह एक सम्मान संजोदक आहोदक पर पद था। माता पिता का इकलौता बेटा होने के नाते वह उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझता था और उन्हें पूरा भी करना चाहता था। दीदी विवाह के बाद लंदन चली गई। अपने बच्चे व नौकरी की व्यस्तता में वह भारत कम ही आ पाती है, पर बीच बीच में माता पिता व सास ससुर को टिकट भेजकर बुला लेती थी। उसके पिता की काफ़ी कठिनाई व सीमित आय के साथ वह माँ ने अथक परिश्रम व खिखावत से अपनी इच्छाओं को मारकर उन दोनों भाई बहनों को बहुत अच्छी स्कूलिंग व शिक्षा दी थी। दोनों भाई बहन की कुशावृद्धि ने माता पिता के सपनों में मनचाहे रंग भर दिए थे, पर इन 6 सालों में उसके खुद के सपने के रंग फीके पड़ने लगे थे। वह घर बाहर आजकल की समतलता व समछंतर युवतियों के नए विचार सुनता व पढ़ता था, जिन्हें विवाह के एक गुलामी से अधिक कुछ नजर नहीं आता था। आखिर क्यों करे वे विवाह? विवाह करने से व बच्चे पैदा करने में उन्हें अपने जीवन की सार्थकता नजर नहीं आती थी, लेकिन जब वह अपने जैसे युवकों के बारे में सोचता है तो पूछना चाहता है कि उसके जीवन की कौन सी सार्थकता है विवाह करने में। कौन करे वे विवाह? क्यों पीछे वे गृहस्थी की चक्की में अच्छा कमाते हैं तो क्यों न रहे देशवंतर? आखिर क्यों बने वे कोहलू के बैल? क्यों बांधे गले में घंटी? पिछली पीढ़ी तक क्या हुआ? इस फालतू के वहम में वह नहीं पड़ना चाहता था, पर आज के समय में विवाह को अधिकतर लड़कियों की नज़र से ही क्यों नहीं देखा जा रहा? लड़कों की नज़र से क्यों नहीं सोचा जाता? लेकिन किसी के कह नहीं पाता था। अपने दिल में उबलते इन विचारों को माता पिता श्रीकेश के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद पिता अपने गांव के घर में ही रहने चले गए थे। दोनों भाई बहन की शिक्षा दीक्षा के बाद वे शहर में अपने लिए एक अद्भुत छत बनाने लायक भी वह अपने ऐसाए माता पिता को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन रीनी को उनको स्थायी तौर पर रहना पसंद नहीं था। वह हर महीने एक निश्चित रकम उनके लिए भिजवा देना चाहती थी, पर रीनी 10 खर्चे और गिना देती और वह सोचता रहता कि क्यों होती है अधिकतर लड़कियों की यह शिकायत कि वे विवाह के बाद अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाते। क्या अधिकतर लड़के कर पाते हैं? लड़कियों तो फिर भी भावनात्मक दबाव बनाकर अपने मन की करा लेती हैं, पर घर बाहर व नौकरी में उलझ पति धीरे धीरे इन बेकरार के विवादों से घनी काटकर अपने ही रिश्तों के प्रति उदासीन होने लगता है। अगले दिन उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि कियान की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वह रीनू को अपनी जगह से उठने भी नहीं दे रहा था। शाम को उसके बचपन का दोस्त शिवम उसका हालचाल लेने आ गया। दोनों दोस्त साथ बैठकर एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रहे थे। यार तेरा अच्छा है, तूने नौकरी पेशा लड़की से शादी नहीं की। बातचीत के दौरान शिवम बोला, अरे इसमें क्या अच्छा है, तेरी पत्नी नौकरी वाली है, कम से कम इतनी आय तो हो जाती है कि तू अपने घर वालों की थोड़ी मदद कर सके। मैं तो चाहते हुए भी नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कौन सा क्या कर पाता हूँ। रियाना की नौकरी किस काम की है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जो कमाता है उसी पर खर्च अपना ही हक जमाती है, अपने शौक व मौज पर खर्च करती है और अपने माता पिता भाई बहन पर खर्चा करना अपना अधिकार समझती है। पर वे ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो पूरी गृहस्थी चलानी है। रियाना से सलाह लिए बिना अपनी मर्जी से अपने घर वालों पर खर्चा भी नहीं कर सकता, न ही उन्हें बुला सकता हूँ। रियाना हंगामा खड़ा कर देगी, लेकिन उसके घर वाले जब जब धमकते हैं। मेरे मूड के परवाह किए बिना रियाना उनकी खूब आवश्यक बातें करती है। आखिर घर और किचन पर तो पत्नी का ही पहरवा हक होता है, पर फिर कमाती भी हो तो। शिवम व्यंग से मुस्कुराया।
इससे तो अच्छा था नौकरी ही न करती और ठीक से घर संभालती। अब तो नौकरी करके रोब अलग झाड़ती है। एक तुझी थोड़ी से थरकस आए हो, अब उससे कोई पूछे चलो नहीं थकता, मैं छोड़ देता हूँ नौकरी, मैं संभालता हूँ घर, पर उसकी तनख्वाह से पूरे घर चल जाएगा क्या? शिवम एकाएक बना गया। सही कह रहा है, पर रीनी चाहे नौकरी नहीं कर पाती, पर इसकी नाजुक लड़कियां तो घर में ही ठीक नहीं संभाल पाती। सब्जी काटने से भी हाथ खराब होते हैं, खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता, बस थोड़ा बहुत सुपरविजन भी हो पाता है। शौक दुनिया भर के हैं जिसके लिए पैसा चाहिए। नौकरी के साथ साथ घर में उसकी मदद करनी पड़ती। कभी कभी तो दिल करता है भाग जाऊं कहीं। श्रीयंत ने भी दिल की भड़ास निकाल दी। दोनों दोस्त अपनी अपनी आधुनिक पत्नियों के रवैये से परेशान अपनी बातों को महलून कर रहे थे। अचानक वीरेन सा ठुका। वीरेन भी बचपन से उनके साथ पढ़ रहा था, पर तेज वृद्धि के वीरेन इंजीनियर था, उसकी पत्नी भी इंजीनियर थी। दोनों में प्रेम विवाह किया था। अरे क्या गुपसुप चल रही है मेरे बिना? कुछ नहीं, आ जा तू भी शामिल हो जा हमारे पत्नी पुरांग में। शिवम हंसता हुआ बोला, ये क्या शामिल होगा? सन की इसके बराबर का कमाती है, आधी से अधिक प्रॉब्लम तो यूं ही सोल्व हो जाती है। परेशानी तो सब जगह रहती है। उनकी बात समझकर वीरेन गंभीरता से बोला, मेरी परेशानी कुछ अलग तरीके की है। वो क्या? दोनों दोस्त बोल पड़े। 7 साल होने वाले को है शादी हुए, घर वालों जोर डाल रहे हैं और अब मुझे भी लगता है परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, पर शानकी के पास फुर्सत नहीं। अब तुम ही बताओ कि बच्चा कैसे होगा? दोनों दोस्त मुँह बाए उसे निहारने लगे। शानकी का क्या कहना है इस बारे में? श्रीयंत बोला, इस साल तो नहीं, उसका यही जवाब होता है। और यही कहते कहते वह खुद 37 साल की हो गई। कब सोचेगी? नौकरी की व्यवस्था की वजह से वह कुछ सोच नहीं पाती है और इतनी अच्छी नौकरी छोड़ भी नहीं पाती है। तो फिर क्या बच्चा करोगे कि नहीं? शिवम आश्चर्य से बोला। हाँ, यह भी हो सकता है, वीरेन हंसता स्वर में बोला। वैसे कुछ समय में शरामोशियों से बच्चा पैदा करने की भी बात करने लगी। सुनकर तीनों दोस्त हंस पड़े। ये अच्छा है, आजकल की लड़कियों का पैसा कमाओ और सब कुछ ऑर्डर कर दो, यहाँ तक कि बच्चा भी। तीनों दोस्त अन्याय से की ठहरा मारकर हंस पड़े। पता नहीं कैसी जिंदगी होगी है, एकाएक वीरेन संदिग्ध हो गया है। जब दोनों की अच्छी आय के दम पर देश विदेश घूमना, पार्टी, दोस्तों के साथ मस्ती, एक अच्छी स्त्रीय जिंदगी नसीब होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। पर हम कहाँ जा रहे हैं? न अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, न अपने लिए बच्चे की पैदा कर पा रहे हैं, और किसी तरह कर भी लिया तो उनका ठीक से लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं। यह तो तू सही कह रहा है यार। वीरेन के चेहरे की संदिग्धि शिवम के चेहरे को भी संजीवना बना दे गई। हमारी माओ के समय पत्नियां रोया करती थी और पति पुराण सुनाया करते थे। पड़ोसियों, सहेलियों, यहाँ तक कि बच्चों को भी सबको अपने पक्ष में करने के लिए हमारी पीढ़ी के पति अब पत्नी पुराण सुना रहे हैं, पर हम किसी दूसरे को अपना दुखड़ा भी नहीं सुना सकते, क्योंकि कहावत है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। यह सब पता होता तो कभी शादी ही नहीं करता। आखिर क्यों करनी है शादी? श्रीयंत झुंझलाकर कुछ ऊंची आवाज में बोला, पैसा अलग खर्चा होता है, आज़ादी भी छीन ली जाती है, माता पिता रिश्तेदार से रिश्ता खत्म सा हो जाता है। नौकरी के साथ साथ घर के कामों में अलग मदद करनी पड़ती है और रात को पत्नी को उसकी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगा सकते। आखिर कोई बताए मुझे कि आज के लड़के विवाह क्यों करें? श्रीयंत बिल्कुल भावसक देने वाले अंदाज में बोला। ओए रिलैक्स, तुझे कोई वोट नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, तलाक जरूर मिल जाएगा अगर अंदर रीनी ने सुन लिया तो। वीरेन उसे शांत करता हुआ बोला। उसके बोलने के अंदाज से दोनों दोस्त कुछ मजबूरी व कुछ शिष्याएं खिलखिलाकर हंस पड़े। हाँ यार, ज़्यादा तेवर दिखाओगे तो कहीं नारी शक्ति जोर ना मार दे और दिन में भी तो तारे ना दिखा दे। कुछ भी हो सकता है आजकल तो। श्रीयंत गंभीरता से बोला। तीनों दोस्त अपनी जिंदगी की इस गंभीर समस्या पर बात करते करते आखिर हल्के फुल्के मूड में आ ही गए, पर तीनों की मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर इस समस्या से पार पाने का कौन सा उपाय है।
जब संतान भी पैदा नहीं करनी है, शारीरिक मानसिक सुख भी नहीं है, तो वैवाहिक संस्था का आखिर क्या औपचारिकता रह गया। तीनों विचारम गरम बैठे थे। तभी शिवम माहौल की चुप्पी तोड़ता हुआ ठहरा मारकर हंसता हुआ बोला, अच्छा यार, ये पत्नी पुराण छोड़ दो और जरा बढ़िया चाय तो पिलाओ। वह भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। क्यों, रीनी कहाँ है? किरान को सुला रही है। श्रीयंत भी ठहरा मारता हुआ बोला और किचन की तरफ चला गया। वह साथ ही दोनों दोस्त भी कहते हैं, दर्पण झूठ ना बोलो। आज की पत्नियां पतियों को वो आईना दिखा रही है जो अब तक पतियों ने पत्नियों को दिखाया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर जरूर करें। धन्यवाद।